हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसीए। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन। तो प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या दी है, देखिए। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। देखिए क्या होता है, प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो शेयर होल्डर होता है वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, और वो जो अपने नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 200 से ज्यादा भी नहीं रख सकता। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो देखो, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है मेंबर्स के लिए, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर के लिए रेस्ट्रिक्शन है, वैसे पब्लिक कंपनी में नहीं होते। अब सेकंड डिफरेंस देखते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जब प्राइवेट कंपनी की जब आप बात करते हो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम 200। वही अगर पब्लिक कंपनी की हम बात करें तो पब्लिक कंपनी में होते हैं मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। देन नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो जैसे प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 2 और पब्लिक कंपनी में होते हैं 3। देखिए इन प्राइवेट कंपनी अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 डायरेक्टर्स आर एसेंशियल। एक्चुअली क्या होता है कि 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम आप 15 रख सकते हो। देन जब आप पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में जो है 3 डायरेक्टर होते हैं। इन पब्लिक कंपनी अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 3। तो 3 डायरेक्टर तो एसेंशियल होती है, बेटा 3 डायरेक्टर तो चाहिए होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 4, राइट टू ट्रांसफर द शेयर। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। दे डोंट हैव अ राइट टू ट्रांसफर द शेयर ऑफ द कंपनी। शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। और वही जब पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि द शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन इजीली ट्रांसफर द शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिफ्थ पॉइंट हमारा इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करती। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक के लिए कि आइए हमारी कंपनी की शेयर्स परचेस कीजिए। सो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी कैन इश्यू प्रोस्पेक्टस। जनरल पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट करना पड़ता है, तो उस जिस डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। सिक्स पॉइंट देखिए, एंडिंग वर्ड इज। तो प्राइवेट कंपनी जब आप देख रहे हो तो प्राइवेट कंपनी का जो एंडिंग वर्ड है वो आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम्पल्स मुझे जैसे टाटा है तो टाटा प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। अगर पब्लिक कंपनी है तो टाटा लिमिटेड लिखना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो इसमें आपको एंडिंग में प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। और वही जब आप पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी इट इज कंपल्सरी टू ऐड द वर्ड लिमिटेड। आपको पब्लिक कंपनी में जो है वो लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा आफ्टर द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के नाम के आगे इसमें। चलो समझ में आता है बेटा, ये हुआ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का डिफरेंस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा वीसी एजुकेशन को।